बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजी किचन में बना रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़ेदार से फ्रेश फालसे के जूस की रेसिपी। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम इस मज़ेदार से फालसे के जूस को बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फालसे के जूस को बनाने के लिए हम बिल्कुल भी जूसर मशीन का यूज़ नहीं करेंगे। इसे बनाएंगे जी हम कुछ अलग तरीके से, और ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार सा, फ्रेश सा ये हमारा फालसे का जूस बनकर तैयार होगा। तो चलिए आइए टाइम वेस्ट किए बगैर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फालसे का जूस बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है जी फालसा, जो कि हाफ़ केजी यानी कि आधा किलो है। इसे जो है सबसे पहले हमने वॉश किया है नमक के साथ अच्छी तरह से, क्योंकि इसके अंदर बहुत मिट्टी होती है, इसके ऊपर लगी हुई होती है। तो जब आप नमक लगाकर इसे वॉश करेंगे तो जितनी भी मिट्टी होगी वो अच्छी तरह से क्लीन अप हो जाएगी। तो सबसे पहली टिप यही है कि आपने फालसे को बहुत अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि अगर मिट्टी आ जाएगी फालसे के जूस में तो फालसे का जूस अच्छा नहीं लगेगा पीने में। सेकंड, ये फालसा आपने इस तरह से लेना है कि जो बिल्कुल लाल हो, बिल्कुल अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए। एक तो जूस मज़ेदार सा भी बनेगा और दूसरा ये कि जूस का कलर भी अच्छा आएगा। इसके साथ ही मैंने एक बाउल लिया है। सबसे पहले मैं फालसे को इसमें ऐड कर दूंगी। बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करते हुए अगर आप फालसे का जूस बनाते हैं तो आपका बहुत टेस्टी, बहुत फ्रेश सा बनेगा। और दूसरी टिप यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बगैर जूसर जग के इस जूस को तैयार करेंगे। सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून शुगर। आप पाउडर ले सकते हैं या फिर आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने साबुत ही ऐड की है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जो भी ऐड करना चाहें। इसके साथ ही हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर देंगे काला नमक, जिससे फालसे का जूस का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि जो मैंने चीज़ें ऐड की हैं ये सभी फालसे के साथ अच्छी तरह से लग जाएँ। तो मिक्स करने के बाद ऊपर से मैंने कवर करना है जी 10 से 15 मिनट तक। तो कवर करने का ये मेरा मकसद था कि जब आपने इसमें नमक वगैरह और शुगर ऐड की है वो अच्छे से जब इनके साथ लग जाएगी तो फालसा बहुत सॉफ्ट सा हो जाएगा। क्योंकि हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मशीन का यूज़ नहीं करेंगे सिर्फ बनाने में फालसे का जूस, तो इसलिए मैं इसे हाथ से मसलते हुए बहुत अच्छे से जूस निकाल लूँगी। क्योंकि अगर हम मशीन का यूज़ करते हुए फालसे का जूस निकालते तो वो काफ़ी अच्छा भी नहीं बनता। और ये है कि फालसे के अंदर बीज होते हैं और कुछ बीज हम खा ले तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। इसीलिए आप इस तरह से बहुत आसानी से बग़ैर जूसर मशीन के आप बहुत टेस्टी, बहुत फ्रेश, बहुत मज़ेदार सा, हेल्दी सा फालसे का जूस बना सकते हैं। बस इसी तरह से मैंने बहुत अच्छे से प्रेस करना है ताकि जितना भी फालसे का जूस है वो बहुत अच्छी तरह से निकल जाए। बस इसी तरह से आपने प्रेस करते जाना है, तो इसी तरह से जूस जो है वो निकलता जाएगा और सीड्स जो हैं वो अलग से हो जाएंगे। तो जितना आप अच्छे से प्रेस करेंगे इतना ही अच्छे से ये जूस निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने मसल लिया है और सीड्स जो है वो काफ़ी हद तक अलग हो ही चुके हैं। मतलब कि जो ऊपर जो उसका जूस वगैरह गूदा होता है वो निकल चुका है। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट है। तो यहाँ पर हमने लेना है जी एक छन्नी और एक बाउल। छन्नी जो है वो आपने छोटे होल वाली लेनी है, जिससे कि सिर्फ जूस निकले और इसका गूदा ना जाए। सही। तो यहाँ पर मैं सारा ये ऐड कर दूँगी जी। जिस बर्तन से हमने फालसे को निकाला इसे हम घंगाल के इस तरह से ऐड कर देंगे। अब इस तरह से आपने मसलते हुए बहुत ही अच्छी तरह से जूस निकाल लेना है। बहुत ही फ्रेश और बहुत ही हेल्दी सा ये हमारा फालसे का जूस बनेगा इंशाल्लाह ताला। इसी तरह से मैं बहुत अच्छे से प्रेस करती जाऊंगी। जब मुझे लगेगा कि ये बिल्कुल ड्राई सा हो चुका है तो मैं दोबारा से पानी ऐड करूंगी, क्योंकि जो फिर जूस रह जाएगा वो भी अच्छे से निकल जाएगा। इसी तरह से हम प्रेस करते हुए जूस को निकाल लेंगे। जैसे आप प्रेस करेंगे जूस निकलता जाएगा, बहुत ही टेस्टी सा। तो 2 से 3 मरतबा मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया था और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बुरा सा एक टाइप रह गया है। और इसे जो है हमने अच्छी तरह से प्रेस करते हुए जूस को निकालना है और इसे अब हम फेंक देंगे। बस आपने मज़ीद पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि जितना भी जूस था वो अच्छे से निकल चुका है और इसका कलर चेंज हो चुका है। तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ्रेश सा हमारा ये फालसे का जूस बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आप चाहें तो इस टाइम पर इसे आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं जी 5 से 6 दिन तक। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसी तरह से आप किसी भी बोतल में डालकर इसे रख दीजिए और इसे इस तरह से हम एक जग में ऐड कर देंगे जी। सर्विंग करने का तरीका बहुत ईजी है। ग्लासेस में हम बर्फ़ को ऐड करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे जी हम ये मज़ेदार सा जूस। थोड़ा सा ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ गिलास, और हाफ़ गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे इस तरह से।
मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा हमारा ये फालसे का जूस बनकर बिल्कुल तैयार है। पता नहीं चल रहा कि हमने इसे मशीन के साथ बनाया है कि बग़ैर मशीन के। बिल्कुल फ्रेश, बहुत टेस्टी मज़ेदार सा ये हमारा फालसे का जूस बनकर बिल्कुल तैयार है। आप मेहमानों के सामने सर्व कीजिए और अभी वैसे भी काफ़ी गर्मी है तो आप गर्मी में तो इसे इंजॉय कीजिए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने ना ही कलर का यूज़ किया है और ना ही किसी किस्म का हमने केमिकल ऐड किया है और बगैर जूसर मशीन के हमने बहुत ही टेस्टी फ्रेश सा ये जूस हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली न्यू और टेस्टी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके साथ भी शेयर होता रहे। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर कीजिए। इंशाल्लाह एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।